तो स्वागत है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी वीडियो में। अभी हमने पहले ये देख लिया है कि हम बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो किसी कार्बन की चेन में जुड़ जाएं तो उसकी प्रॉपर्टी को बदल देते हैं, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो जो मैं सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप शुरू करूँगा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है। वह प्रायोरिटी टेबल क्या होती है थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम प्यार से कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इसलिए कहलाता है क्योंकि ये हमेशा एंड पे मिलेगा आपको या शुरुआत में मिलेगा। ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जो कि ऐसा नज़र आता है। और इस तरफ कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या कोई अराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन अगर हम लगा के देखें यहाँ पे सिंपल, तो इसको कहते हैं हम मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड को ही एक और नाम से जाना जाता है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि लैटिन में जो रेड एंट लाल वाली चींटी होती है जो वो हमें काटती है तो हमें इरिटेशन होती है, तो उस चींटी के अंदर वो चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है। वो चींटी यही एसिड रिलीज़ करती है हमारी बॉडी में। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं इसकी डिटेल में बात करूं तो अगर इसको हम चेन में काउंट कर पा रहे हैं तो इसका नेम अलग तरीके से लिखा जाता है। अगर हम इसको चेन में काउंट नहीं कर पा रहे तो इसका नाम अलग तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कांट काउंट डेट इन द चेन, जब इसको हम चेन में काउंट नहीं कर पाते तो ये जुड़ता है प्रीफिक्स। बड़ी अजीब सी बात है ये, कई लोगों को समझ में नहीं आती कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स कैसे जुड़ सकता है। जुड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स और वो जुड़ता है इस नाम से कार्बोक्सी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ, कंपाउंड है ये और यहाँ लगा है COH। अब आप बोलोगे ये कैसा कंपाउंड है, तो ट्रायंगल सा लग रहा है। यहाँ पे हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है और ये साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ COOH लगा है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये चेन के अंदर नहीं आ रहा, चेन के बाहर आ रहा है। इफ़ वी कांट काउंट दैट इन द चेन, ये चेन के बाहर है। तो इसमें इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसको बोलेंगे 1, इसको 2, इसको 3। तो इसका नाम होगा 1 कार्बोक्सी साइक्लो प्रोपेन। 1 कार्बोक्सी साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड का इसका नाम होगा। जैसे मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सेम लॉजिक लगा के यहाँ COH लिखा है, एक सवाल ये है और एक सवाल मैं आपको देता हूँ वो है ये। ठीक है, ये कंपाउंड है दो, इनका नाम मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना। तो जब आप इनको चेन में काउंट नहीं कर पाते या कभी भी इसको किसी वजह से प्रीफिक्स में लिखना पड़ जाए तो इसको लिखा जाता है कार्बोक्सी, ठीक है। इसको कार्बोक्सी की फॉर्म में लिखा जाता है। बट बात ऐसी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सफिक्स ही जुड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सफिक्स ही जुड़ता है। जब इसको चेन में काउंट कर पाते हैं तो इफ़ वी कैन
काउंट इन द चेन। तो जब इसको चेन में काउंट हम कर पाते हैं तब इसका नाम लिखा जाता है सफिक्स में, तब ये सफिक्स लगता है। सफिक्स कैसे? सफिक्स लगता है ये ओइक एसिड, ओइक एसिड के फॉर्म में ये सफिक्स लगता है। सफिक्स जो पीछे लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास है ये कंपाउंड। ये तरीका होता है पहचानने का कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है भी या नहीं है, तो ये तरीका होता है। इसका मुझे नाम लिखना है। अब रूल ये है कि हम काउंटिंग करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन चेन्स। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, देयर आर 2 नंबर ऑफ कार्बन्स, बट नाउ वी हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग। तो काउंटिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, या तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो एक हरकत हम ये कर सकते हैं कि काउंटिंग यहाँ से करें 1 2, या तो हम कर सकते हैं 1 2। तो ऊपर से जब मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकंड नंबर मिल रहा है, नीचे से 1 मिल रहा है, और रूल होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से जो नेमिंग होगा इसका वो नीचे वाला फॉलो होगा। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, कितने कार्बन है, तो वर्ड रूट है, कोई प्रीफिक्स है यहाँ पे, कोई प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। वर्ड रूट 2 कार्बन है तो इथ, ठीक है। अब बॉन्ड की बारी आएगी, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है ये बताइए। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन नहीं पूछा मैंने, कार्बन कार्बन। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN, ऑल्दो ANE आना चाहिए था बट E नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 पे एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है जो कि वोवेल साउंड से शुरू होता है, O, ठीक है। तो इसका नाम होगा इथेन 1 ओइक एसिड, या कई लोग इसको लिख देते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। यही इथेनोइक एसिड 10 to 15% इन वाटर इज नोन एज विनेगर। हिंदी में सिरका कहते हैं हम इसे, यही विनेगर होता है 10 to 15% इन वाटर, ठीक है। तो ये इथेनोइक एसिड कहलाता है। तो ज़रा मैं कुछ और सवाल देता हूँ आपको यहाँ पे। तो सवाल ये है, वेट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, देन सवाल ये है हमारे पास। अब मान लो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। सो नाउ फ्रॉम विच एंड यू विल स्टार्ट द काउंटिंग, इट डज नॉट मैटर because both of the carboxylic acids are attached on the either end. So if you are counting from below, then this is 1 2 3 4, then ये 1 और 4th कार्बन पे लगा है, ओवरऑल नंबर इज 5. इफ़ यू आर काउंटिंग फ्रॉम अबव, then this is 1 2 3 4, again 1 and 4. So it does not matter from which end you are counting, okay. So in that particular case टेक एनी काउंटिंग दैट विल वर्क। तो इसका नाम होगा, पहले वर्ड रूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो AN। उसके बाद पहले कार्बन पे एंड चौथे कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं, तो डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, ठीक है। अब ऑल्दो डाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 लगे थे, 2 लगते हैं तो डाई, 3 लगते हैं तो ट्राई, 4 लगते हैं तो टेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कहोगे कि डाई तो वोवेल नहीं है तो E क्यों हटा दिया। हमें फंक्शनल ग्रुप का नाम देखना होता है, इसका नहीं। तो ये टेंशन नहीं लेनी आपको, यहाँ पे E तब भी हटेगा। तो ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड, ठीक है। तो ये तो हुई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात। ज़रा मैं इसका नाम आप लोग मुझे लिख के दिखाएंगे, इजी सा ही है, अब तो आप लिख ही देंगे इसका नाम, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगे, तो इसमें वक्त ना ख़राब करके अगले फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं हम। तो जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप मेरे को पढ़ाना है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है।
ये भी आपको कभी बीच में नहीं मिलेगा, ये भी आपको किनारे पे ही मिलेगा हमेशा। ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें भी सेम लॉजिक है, एल्डिहाइड के अंदर भी। इसका भी नाम, अगर ये चेन में काउंट हो रहा है तो, अगर ये चेन में काउंट नहीं हो रहा, कांट काउंट इन द चेन, कांट काउंट इन द चेन, तो इस केस में ये लगता है प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स के तौर पे क्या, प्रीफिक्स के तौर पे लगता है फॉर्माइल। फॉर्माइल, जब हम इसको चेन में काउंट नहीं कर पाते तो इसको हम फॉर्माइल लिखते हैं, ठीक है। या तो कार्बल्डिहाइड, या कार्बल्डिहाइड भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। दोनों सही है। ज़रूरी नहीं है कि जब हम चेन में काउंट नहीं कर पाते तभी इसको प्रीफिक्स लिखते हैं। यहाँ पर एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का एक लॉजिक होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जब इसको हम चेन में काउंट कर पाते हैं, ठीक है, जब इसको हम चेन में काउंट कर पाते हैं तब ये जुड़ता है सफिक्स। नॉर्मली सफिक्स ही जुड़ता है ये, और ये जुड़ता है अल, ए एल, ठीक है। तो मान लो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, यहाँ पे सवाल मतलब मैं ही करके दिखाऊंगा आपको। ये सवाल कुछ ऐसा है, और एल्डिहाइड दिखता कैसा है पहले वो तो बता दूं मैं। एल्डिहाइड ऐसा दिखता है, ठीक है। एल्डिहाइड ऐसे CHO करके दिखता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्दो मैंने बताया नहीं, बट वो दिखता है COOH करके। मैंने एकदम डिटेल में समझाया तो ये शॉर्टकट COOH, और एल्डिहाइड CHO, ठीक है। तो मान लो एक सवाल ऐसा है कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों सेम से दिखते हैं, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कृपया इसमें कंफ्यूज ना हो। मान लो यहाँ पर लगा है और यहाँ लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक तरफ एल्डिहाइड हो गया और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो प्रायोरिटी टेबल एक टेबल होती है जिसमें हमें पता चलता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देनी है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है। तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रैंक 1 पे आता है, और एल्डिहाइड की प्रायोरिटी उससे कम होती है। तो यहाँ पे इस टाइप के सवाल में आपको ध्यान रखना है कि काउंटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से ही स्टार्ट होगी। 1 2 3 4, बिकॉज वो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, इसको बोला जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और ये कहलाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर ऐसे 3 लगे होते, 4 लगे होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी सेकेंडरी ही कहलाते, कोई टर्शियरी नहीं होता यहाँ पे, सब सेकेंडरी ही होते हैं फिर। और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, सेकेंडरी को कम दी जाती है। मतलब प्राइमरी अपने यूजुअल तरीके से लिखा जाएगा, सेकेंडरी अब प्रीफिक्स लगेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको लिखा जाएगा फॉर्माइल, ठीक है। सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग, ये लिखा जाएगा फॉर्माइल। और ये तो हमारा प्राइमरी है, तो ये तो सफिक्स जुड़ेगा वही एसिड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका नाम अगर हम लिखें तो ये लिखा जाएगा ऐसे, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो चौथे कार्बन पे लगाया फॉर्माइल, तो 4 फॉर्माइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल, एंड पहले कार्बन पे क्या लगा है, ओइक एसिड। तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक और सवाल देता हूँ आपको, यहाँ पे, यहाँ CHO लगा है, यहाँ CHO लगा है, ठीक है। और यहाँ CHO लगा है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3, कहीं से भी काउंटिंग कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये बाहर है चेन के, तो इसका नाम लिखा जाएगा 1, 2, 3, कितने लगे हैं, 3, ट्राई फॉर्माइल या ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो ट्राई कार्बल्डिहाइड लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, इस सही है वो भी, ट्राई कार्बल्डिहाइड। टोटल 3 कार्बन, तो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो शब्द लिखा जाता है, साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम होगा, ठीक है।
तो एल्डिहाइड के कुछ सवाल देता हूँ मैं, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब बताना इसका। सवाल कुछ ऐसे हैं। ठीक है, बच्चों वाला सवाल ये तो आप कर ही लोगे। एक सवाल ये है और अगला सवाल है, नहीं ये नहीं है, बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर है CHO, CHO एंड CHO। ठीक है, तो ये 3 सवाल मैंने अभी दिए और 3 सवाल पहले दिए थे। तो मैंने अभी तक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड बता दिया। मुझे अभी कीटोन, अल्कोहल और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स और बताने हैं, तो उनके लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसको आपके दोस्तों किसी को ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत हो उसको सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उसके साथ। ठीक है, ओके, बाय।